एक चीज बड़ी पॉपुलर है, दारू बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है ना, कि शराब का सेवन जनजातियों की सबकी विशेषता रही। जब अंग्रेज आए, ये अंग्रेज नहीं, वैसे तो ये था कि भारत में हमेशा से मौर्य काल से लेके आज तक, कब से कब तक, शराब बनाने का अधिकार केवल सरकार के पास है। शराब बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के अलावा कोई भी शराब बना किसी के पास भी अधिकार नहीं। सरकार शराब बनाएगी, सरकार ही शराब बेचेगी। न तो आप बेच सकते हो बिना लाइसेंस के, ना आप शराब बना सकते हो। ये मौर्य काल से लेके अब तक था। कारण था क्योंकि शराब वो चीज है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा देती है। रेवेन्यू प्रोडक्ट करने वाली यदि कोई चीज रही हमेशा सरकारों के पास, तो कौन सी रही? इसलिए सरकारें कभी भी शराब बंद नहीं करना चाहती, भले कोई कितना ही कह दे। और लॉकडाउन में हमने देखा है ना, जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी तो शराबियों ने कहा ठेके खोलो, हम खुद लड़खड़ा लेंगे लेकिन अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने। और हमने देखा कि भाई जैसे लॉकडाउन लगा, कोचिंग बंद हो गई, तो हमारी तो यार मजूरी मर गई, हमारे तो रोजगार ही बंद हो गए। हम डेली देखेंगे कोचिंग कब खुलेगी, कोचिंग कब खुलेगी। एक दिन अखबार में आया कि सरकार ने कहा कि अति आवश्यक सेवाओं को शुरू किया जाएगा। किसको शुरू किया जाएगा? तो हमें लगा अति आवश्यक क्या है? शिक्षा। जीवन में शिक्षा से बढ़ के कुछ भी। और हमने सब तैयार हो जाओ, बस अब नए बेच पे बेच बनाएंगे, पैसे छावेंगे, पैसे अपने, है ना। और अब नई सेवाएं शुरू होने वाली। अगले दिन अखबार वापस है कि अति आवश्यक सेवाएं जो शुरू की। नाम देखा, शिक्षा तो है नहीं कहीं पे, शिक्षा कहां गई इसमें? तो क्या क्या खोलिए, तो पता चला अति आवश्यक तो शराब है। और उस दिन पता चला कि यार पिछले 32 सालों से आपने जिस बात पे विश्वास करते हैं कि पहले पढ़ रहे थे तो भी कहते भाई पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ भी, अब पढ़ा रहे हैं तो अपने भाषण ठोकते हैं कि पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ भी। अब समझ में आया कि जीवन में अन्य चीजें महत्वपूर्ण है, उन चीजों की आवश्यकता है, पढ़ाई की ज्यादा आवश्यकता। और शराबी कितने भले अच्छे आदमी होते हैं। मतलब कोरोना में बाकी सब जगह पुलिस लाठीचार्ज करती कि भीड़ इकट्ठी हो गई, पास पास में आ गए। शराबियों को सरकार ने कहा कि डिस्टेंस 6 गज की दूरी, मास्क है, और वो बाकायदा साइड यूं खड़े रहे आराम से। अब लास्ट वाले की बारी शाम को आएगी, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं मचाई किसी ने। आप सिंगल जगह बता दो कि ठेकों पर मची धक्का मुक्की ना, बहुत भले सज्जन सीधे आदमी का लाइन में रहेंगे, आराम से लेंगे। जब जिसकी बारी आएगी, मुझे शराबी वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि यार भारत में आलू के रेट बढ़ जाए तो विवाद, प्याज के रेट बढ़े सरकार गिर गई थी, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो अपने नाराज हो जाते हैं, दारू के रेट चलते सरकार बढ़ा देती। शराबियों ने कभी आंदोलन, सरकार चलती दारू के बारे में नियम चेंज कर देती, 8 बजे बाद नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगी भाई? भाई बाकी चीजें जब 8 बजे के बाद मिल सकती है तो दारू क्यों नहीं दोगे? पर शराबियों का कोई नहीं, 8 बजे से पहले लेंगे। सरकार एक बार रूल लेके आई कि हाईवे के 500 मीटर के अंदर दारू का ठेका, तो 500 मीटर के दूर बना सकते हो 500। शराबियों का कोई नहीं, 500 मीटर दूर बनाओ। सरकार ने कहा हाईवे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट का कारण है कि दारू पी के चलाते हैं लोग, तो यदि हाईवे पे ठेका ही नहीं होगा तो पिएंगे कहां से? अब तो क्या होता है कि गाड़ी चल रही है, चल चलता दिखा सामने कि यहां पर एकदम ठंडी बियर मिलती है, बंदे ने कहा रोक, एक बार एकदम ठंडी बियर लेंगे, आगे चलेंगे। पिया हुआ ठोक गया किसी के अंदर का, आज के बाद ये दुकान होगी नहीं, तो न रहेगा बांस और न बजेगी, ठेका 500 मीटर अंदर बना दो। तो तेज आती हुई गाड़ी को पता भी चल गया ठेका 500 मीटर, तो कौन जाएगा यार? फिर यूं आदमी आलस कर जाता है। तो शराबियों का ना ये तुम्हारी गलतफहमी है भाई साहब। दुकान वाले और संत, दुकान वाले भी तो फिर शराबी है। दुकान वालों ने बोर्ड लगाया, एक बोर्ड लगाया, और बोर्ड लगा के लिखा दुकान इधर है, और लोगों को एग्जैक्टली पता है दुकान किसकी है। मतलब कोई आदमी कंफ्यूज नहीं है, भाई दुकान साबुन की हो सकती है, दुकान तेल की हो सकती है, पर सबको पता है कि दुकान। मेरे एक दोस्त से यार ये तो इसने लिखा है दुकान इधर है, ये ना भी लिख के खाली तीर लगा देता तो भी अपने को पता चल जाता कि क्या है बात। मैं एक दिन बीकानेर से जयपुर आऊं, 2017-18 के आसपास की बात। मैंने गाड़ी नई नई ली, चलानी आती नहीं थी तब, तो साथ में कोई स्टूडेंट थी, मैं उनको ले गया साथ में। मैं यार तुम चला लेना, घर पे जाके आना अपने। वापस आ रहे रास्ते के अंदर तो ठंड पड़े भयंकर, दिसंबर जनवरी के आसपास की ठंड। तो उसने कहा कि सर चाय पीते हैं कहीं पे, मेरे को नींद आने लग जाएगी। मैं उतर ले, तो एक कोई दुकान थी, उस पर जय अम्बे टी स्टॉल ऐसे कोई दुकान है, तो हम वहां चाय पीने के लिए गए। तो वहां चाय पी रहे हम, तो वहां जो गल्ला था
वहां जब बंदा बैठा था चाय वाला, पैसे लेने वाला, उसके ऊपर लिखा था कि असली जे अंबे अंदर है। इससे यदि सर्दी नहीं जा रही है, आओ कभी हवेली में, उधर उधर मिटेगी आप। तो मगे यार, भारत में शराबी कितने भले, कितने सज्जन लोग। एक मध्य प्रदेश का एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ था। मध्य प्रदेश के एक आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी समझते हो आप, बनोगे कहीं, आपका जब आरएस में सिलेक्शन होगा, एक्साइज इंस्पेक्टर है ना, एक्साइज ऑफिसर जो होते हैं, आबकारी अधिकारी है, वो इंटरव्यू मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। वो पत्रकार पूछ रहा है कि आपने कहा है कि शराब के ठेके खोले जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता कि शराब के ठेकों पर लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैलेगा? तो वो एकदम सिंसियर ढंग से, बिना चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं, कोई और नहीं, कि हम उन्हीं लोगों को शराब देंगे जिन लोगों के दोनों वैक्सीन लग चुकी, जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी उनको हम शराब। तो उन्होंने कहा तो क्या आप चेक करेंगे कि किनके वैक्सीन लग गई और किनके वैक्सीन नहीं लगी? वैक्सीनेशन वाले कार्ड चेक करेंगे? उनका नहीं। हम उनसे पूछेंगे क्या आपकी वैक्सीन लग गई या क्या आपकी वैक्सीन नहीं लगी? पत्रकार ने कहा तो यदि उसने कह दिया, यदि उसके नहीं लगी और उसने कह दिया कि मेरी वैक्सीन लग गई, तो वो उतना ही साधारण भाव से कह रहा है कि जहां तक मैं मानता हूं शराबी कभी झूठ नहीं बोलता।